हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, यस बैंक के शेयर में एफपीओ के बाद में एक काफ़ी अच्छा स्पर्ट देखने को मिला। लगातार सर्किट टू सर्किट रैली स्टॉक ने दिखाई, तो वहाँ काफ़ी इस तरह की बातें आने लग गई कि जो जिनको लग रहा था एफपीओ में मिस कर दिया उन्होंने कि अब ले लो, ये तो पता नहीं कितना ऊपर चला जाएगा। काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स जो आने लग गए। फ्रेंड्स, आज स्टॉक में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हमने एफपीओ के बाद में जो यस बैंक की बैलेंस शीट निकल कर आई है वहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू, जिस पर सारी एनबीएफसीज और बैंक का कंपैरिजन किया जाता है, उस पैरामीटर पर और प्रोजेक्टेड ईपीएस पीई पर, दोनों पैरामीटर पे यस बैंक का कंपैरिजन किया है इसके पीयर्स के साथ में। और इस बात को आपको बताने की कोशिश करिए कि इस शेयर की फेयर वैल्यू क्या है। फ्रेंड्स, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस एनालिसिस को समझिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर्ड है। हमने यहाँ पूरी तरह डिटेल में एक एक चीज़ पर एनालिसिस किया है, सारी फिगर्स के साथ में जो निकल कर आई हैं एफपीओ के बाद में। और ये जो एनालिसिस है काफ़ी चौंकाने वाला है। फ्रेंड्स, प्रमोटर के चेंज होने के बाद और फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन के बाद में यस बैंक एक पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर्ड एंटिटी बन गया है। जब भी कोई एंटिटी रिस्ट्रक्चर्ड होती है, आलोक रुचि सोया के केस में हमने देखा, वहां भी काफी स्पर्ट देखने को मिला। हालांकि यस बैंक का केस उससे अलग है, ये डिलिस्टिंग नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ प्रमोटर चेंज हुआ है। फिर तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अब काफी उठ रहा है कि स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि 12 रुपए पे एफपीओ अलॉटमेंट हुआ जहां पर काफी बड़े नाम निकल कर आए और स्टॉक ने एक काफी अच्छा मूव उसके बाद दिया है। फ्रेंड्स, पहला जो पैरामीटर हमने लिया है वो प्राइस टू बुक वैल्यू का पैरामीटर है, जिस पर जो है अधिकांश आप समझिए एनबीएफसी और बैंक मेजर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो एफपीओ से पहले यस बैंक की बुक वैल्यू थी वो लगभग 14 रुपये 60 पैसे के आसपास थी। एफपीओ के बाद इसकी बुक वैल्यू 10 रुपये 70 पैसे हो गई। फ्रेंड्स, बुक वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए मैंने वीडियो जो है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में और आई लिंक में डाल दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 रुपये 80 पैसे इसका आज का सीएमपी है। फिलहाल के हिसाब से ये अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू के लगभग 1.5 गुना के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका कंपैरिजन काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स और स्मॉल बैंक से करेंगे, जैसे कि फेडरल बैंक हो गया, कर्नाटका बैंक हो गया, वो सब ज़्यादातर बैंक अपनी बुक वैल्यू के नीचे या बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि अगर आप जो है फ्रंटलाइन बैंक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, तो ये सारे बैंक अपनी बुक वैल्यू के 2 से 3.5 गुना तक ट्रेड कर रहे हैं। किसी टाइम पे फ्रेंड्स यस बैंक अभी 2016-17 में 18 में अपनी बुक वैल्यू के 4-4.5 गुना पे ट्रेड किया करता था, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा 2-3 साल फॉरवर्ड देखता है कि मार्केट प्रोजेक्टेड ईपीएस और प्रोजेक्टेड बुक वैल्यू देखता है कि आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ेगी, तो बुक वैल्यू भी बढ़ेगी। तो प्रोजेक्टेड बुक वैल्यू देखता है कि हाँ FY 2020 की जो बुक वैल्यू है आईसीआईसीआई बैंक की 1.88 है, मार्केट देख रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में बुक वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यूएशंस जो है उसी तरह से स्टॉक के प्राइस भी बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा जो पैरामीटर है ईपीएसपी, किसी भी स्टॉक को कंपैरिजन करने का सबसे पॉपुलर पैरामीटर है। स्टॉक की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा ईपीएस और पीई के बेस पर जज किए जाते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या है, उसके कितने टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिए, यस बैंक की इक्विटी शेयर कैपिटल 2019 में 463 करोड़ थी, 2020 में सीधा 2510 करोड़ हो गई, जब इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है फ्रेश शेयर इश्यू किए, जब कैपिटल इन्फ्यूजन हुई, रेस्क्यू प्लान आया यस बैंक का, और वहां पर एसबीआई ने काफी बड़ी स्टेक खरीदी। अब एफपीओ में फिर से जो है 2500 करोड़ क्या कहते हैं बढ़ गई है इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि 1250 करोड़ नए शेयर इश्यू हुए हैं 2 रुपए की फेस वैल्यू पे। तो एफपीओ के बाद में जो इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल बैठती है वो 5010 करोड़ है और 2 रुपए की फेस वैल्यू है। तो अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 2500 करोड़ शेयर इशूड है, 2500 करोड़ शेयर इशूड है। अब इसका प्रोजेक्टेड ईपीएस क्या हो सकता है फ्रेंड्स? 2500 करोड़ का प्रॉफिट अगर बैंक करेगा तो 1 रुपये ईपीएस आएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में। जून क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 34 करोड़ था। हमेशा जो ईपीएस है वो नेट प्रॉफिट पे देखा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नहीं। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैंने आपके लिए लिखा है, 1100 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। प्रोविजन और टैक्स घटाने के बाद में 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में आया है। फ्रेंड्स, 2500 करोड़ शेयर इशूड है, ध्यान से समझिए। यस बैंक का पिछले 5 साल का प्रॉफिट मैंने आपके सामने रखा है। 2016 में 2500 करोड़, 17 में 3300 करोड़, 18 में 4200 करोड़, 2019 में 1700 करोड़ और 2020 में 16400 करोड़ का लॉस। अपने पीक में सबसे अच्छे टाइम में यस बैंक ने
4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया जब सबसे अच्छा इसका टाइम चल रहा था यस बैंक का। तो फ्रेंड्स ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि आने वाले टाइम में जब बैंक 2500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा तो EPS 1 रुपये आएगा इसका, क्योंकि 2500 करोड़ शेयर इशूड है। EPS का जो PE का फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल शेयर इशूड, दैट इज बेसिक EPS। और कोई प्रेफरेंस शेयर इशू है वो माइनस करके वो दैट इज डायलूटेड EPS। इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक EPS की बात करिए। तो 2500 करोड़ शेयर इशूड है। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यस बैंक का मान के चलिए आने वाले टाइम में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा जून क्वार्टर से कंपेयर करें वो 5,000 करोड़ के आसपास आएगा। वहाँ किस तरह के प्रोविजन आते हैं, उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट है वो मैक्सिमम मान के चलिए 700-800 करोड़ आएगा। हाँ, आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो FY जो 21 होगा उसमें आप EPS मानिए अगर बैंक प्रॉफिट दिखाता है तो 25, 30, 40 पैसे आएगा फुल ईयर का। उसके बाद बढ़ सकता है 50-75 पैसे। FY 23 में इसका EPS 1 रुपये से ऊपर क्रॉस कर सकता है। फ्रेंड्स कोई ये सिर्फ एक प्रोजेक्शंस है और पूरी पिक्चर क्लियरिटी तभी आएगी जब अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे। तो EPS PE के बेस पे स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर भी आप पीयर से कंपैरिजन करिए तो PSU बैंक्स और जो फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने EPS PE पे 6 से 10 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं। फ्रंटलाइन बैंक जितने भी ICICI 23 के PE पे, कोटक 20 के PE पे, 31 के PE पे और HDFC जो है लगभग 20 के PE पे ट्रेड कर रहा है। सारी फिगर्स FY 20 की ली हैं हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो फ्रंटलाइन बैंक्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के वो 20 से 25 के PE पे और जो स्मॉल साइज और PSU बैंक है वो 6 से 10 के PE पे, क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन उस बैंक को कभी नहीं मिलेगी बैंकिंग और NBFC स्पेस में, जहां पर GNPA और नेट NPA बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहां आने वाले टाइम में प्रोविजनिंग की वजह से लगातार प्रॉफिट घटता है। और अगर जो है NPA ज़्यादा बढ़े तो लॉस होने की वजह से नेटवर्थ इरोड होती है, जिसकी वजह से बुक वैल्यू गिरती है। और मार्केट हमेशा 2, 3, 4 क्वार्टर आगे का देख के चलता है, 1 से 1.5 साल आगे के वैल्यूएशंस देखता है। फ्रेंड्स अब तो ये तो बात थी वैल्यूएशंस की। अब जो बैंक को 12 रुपये पे जो अलॉटमेंट हुआ उसके बाद जो आपने देखा है कि काफ़ी सारे बड़े FIIs DIs का इंटरेस्ट इस शेयर में आया है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं कि वर्स्ट ओवर हो चुका है, आने वाला टाइम में जो होगा अच्छा होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और काफ़ी वीक हैंड्स जो निकल गए वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स उसमें एंट्री कर गए। फ्रेंड्स दो जो ये बैंक है बुक वैल्यू के फ्रंट पे फेयरली प्राइस्ड है, पीयर से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यस बैंक कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको किसी भी लेवल पे ले लो कि हाँ 100 रुपये 150 रुपये आ जाएगा। इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे से वर्स्ट घट चुका है और आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ेगी तो बुक वैल्यू भी बढ़ेगी और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू मार्जिन सब बढ़ेंगे। पर ये कोई ऐसा शेयर नहीं है जो आपको मौका नहीं देगा। 12 रुपये के आसपास सबको मौका मिला, FPO भी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ, उसके नीचे भी मौका मिला है। यहाँ पर भी एक अच्छा स्पर्ट के बाद फिर अब कंसोलिडेट हो रहा है, स्टॉक टूट रहा है, तो यहाँ पर आपको लोअर लेवल्स पे भी एंट्री करने के मौके मिलेंगे। इसमें अगर बहुत लंबा टाइम होराइजन आपका FPO में लिया है तो वो तो होल्ड कर ही सकते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। फ्रेश एंट्री के लिए वेट करिए, आपको मौका मिलेगा। इवन जिन्होंने FPO में लिया है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, हम बता रहे थे लास्ट वीडियो में कि 17 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करिए, री एंट्री का मौका मिलेगा। ये कोई वन वे चलने वाली चीज नहीं है, समझिए ध्यान से। यहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि वन वे चला जाए, कि कुछ भी यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे यूफोरिया जो क्रिएट हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सर्किट टू सर्किट 6-7 सेशन चला है स्टॉक, तो वहाँ पर सबको लगने लगा कि ये तो दोबारा उसी रेट पे चला जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया कि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ने की वजह से वैल्यूएशंस किस तरह से स्ट्रेस्ड हुए हैं। आप समझिए कि 2 साल में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गए। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जब इतना इक्विटी आपने जो है शेयर्स अलॉट करे हैं तो आपको प्रॉफिट भी जनरेट करना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी तभी आएगी और शेयर होल्डर्स का भी पैसा तभी बनेगा। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। तो यस बैंक में क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऊपर का लेवल मिले तो आप निकल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है, फ्रेश एंट्री के लिए वेट करिए, करेक्शन के मौके आपको मिलेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 12 रुपये से नीचे जाने का स्टॉक का चांस लगभग ना के बराबर है। डाउन साइड इसमें कैप्ड है, पर इसमें जो है अफवाहों में आके किसी भी रेट पे मत लीजिए, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी से स्टॉक को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।